अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर 3 गामा स्क्वायर आर इन एपी, ये नंबर अगर हमारे एपी में हो, वेयर द डिस्टिंक्ट नंबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर इन जीपी, उसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा, टर्म्स इन, माने टर्म कैसे हम एज्यूम करते हैं अर्थमेटिक सीरीज में और जीपीसी में, एजम्पशन ऑफ टर्म इन एपी एंड बच्चों। अब देखो अगर तुमको एपी में टर्म मानना हो, तो अगर फर्स्ट टर्म में वो कॉमन डिफरेंस डी हो, देखो हम ऐसे लेके चलते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे लेके चलते हैं। और अगर हमें देखो बच्चों जीपी में टर्म मानना हो, जीपी में फर्स्ट टर्म अगर स्मॉल है और कॉमन इसे स्मॉल आर हो, कि हमारा ऐसे होता है ए आर स्क्वायर। देखो एक कंसेप्ट हमारा यूज होगा। अब इस देखो हम पर यहाँ से लेके चलते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अगर जीपी में है, तो मान लेते हैं अगर जीपी का कॉमन रेशियो अगर हमारा आर है, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर जो है हमारे कॉमन रेशियो आर है, ये तो हो गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर देखो बच्चों हमारा हो जाएगा इसमें अल्फा स्क्वायर इंटू आर, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू आर, ये आ गया तीनों ये। अब हमको देखो मतलब आर और अल्फा की वैल्यू निकालनी है, पहले जीपी मान लिया, दो कंडीशन दी गई हैं है ना, एपी और जीपी का, उसी से हमको जो है दो वेरिएबल ए और डी निकालना है। अब ये हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर, और ये हमारा हो गया गामा स्क्वायर के बराबर, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो यहाँ पे, अब कह रहा है कि ये तीनों नंबर अगर एपी में है, तो अगर ये तीनों नंबर एपी में, तो इसका 2 टाइम्स मतलब 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी गामा स्क्वायर। तो वैल्यू रखो यहाँ पे 4, बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यह अल्फा स्क्वायर इंटू आर, अल्फा स्क्वायर क्या है, अल्फा स्क्वायर, यहाँ तक देखो हो गया कि ये अल्फा स्क्वायर बीटा जीपी में ये आ गए। अब ये कह रहा है कि ये एपी में है, तो अगर ये तीनों नंबर एपी में है, तो मिड का जो 2 टाइम होगा, मतलब ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का मतलब 3 गामा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो वैल्यू रख दें, बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा स्क्वायर इंटू आर, तो 4 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 3, गामा स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। वो जो इसमें अल्फा स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल कर दें हम, ये देखो आर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। देखो इसका फैक्टर कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3r स्क्वायर माइनस 3r माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम 3r कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा r माइनस 1 और माइनस 1 कर लें तो r माइनस 1 0। यहाँ से देखो हो जाएगा r इक्वल टू 1 या फिर 1/3। तो देखो बच्चों ये कह रहा है जो जीपी का जो कॉमन रेशियो, मतलब जीपी जो सीरीज उसके नंबर डिफरेंट है, तो नंबर डिफरेंट है तो इसका कॉमन रेशियो हम 1 नहीं ले पाएंगे, तो जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा वो हमारा हो जाएगा 1/3 आर एन जीपी, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जो जीपी हमारा हो जाएगा 1/3 के बराबर। क्योंकि कॉमन रेशियो जब 1 ले लोगे तो जीपी के जो तीनों टर्म हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तीनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि आर 3 डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है बेटा।